अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, आप लोगों तक अच्छी वीडियो पहुंच रही है, इस वीडियो को ज़रूर देखिए और तबसरा ज़रूर पेश कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, आपके 3 अमल आपके अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। यानी जब बंदा 3 काम करता है तो ये 3 काम अल्लाह तबारक व तआला को बहुत अच्छे लगते हैं। पहला काम है किसी के ऐब छुपाना। जब बंदा किसी के ऐब छुपाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को पसंद फरमाता है। दोस्तों, अल्लाह फरमाता है जो इंसान किसी बंदे के ऐब को छुपाता है, क़यामत में मैं उसके ऐब को छुपा लूँगा। सुभान अल्लाह। दूसरा अमल है राह खुदा में ख़र्च करना। जब बंदा कोई चीज़ अल्लाह की राह में ख़र्च करता है तब अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे को पसंद फरमाता है। तीसरा अमल है किसी की मदद करना। जब बंदा किसी की मदद करता है अल्लाह तबारक व तआला उस मदद करने वाले बंदे को अपना महबूब बनाता है। दोस्तों, ये 3 काम अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर अपनाइए, अल्लाह तबारक व तआला आपको पसंद फरमाएगा। आइए वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो को देखकर लाइक कीजिए और तबसरा ज़रूर पेश कीजिएगा इस वीडियो पर। सुनीता विलियम्स को सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, वो जगह है मक्का और मदीना। ओह, जो है मेरे इस्लाम में मैं नज़्म में पढ़ता हूँ तमाम चेहरों के नाम जो घर वापसी की रट लगाए बैठे हैं। नज़्म पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ और पूरी दुनिया ने इस नज़्म को बहुत हंगामों में सुना है, अर्ज़ किया जाए, पलकों पे बिठा के सुना है। आज देखता हूँ कि कलकत्ता कैसे सुनता है। पढ़ता हूँ, सुनेगा। कह रहा हूँ मैं ये नाप इनकी आवाज कितनी सुंदर है यार, सही में। माइक थोड़ा एडजस्ट कर दे भाई, जो भी हो थोड़ा सा माइक एडजस्ट कर दे। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते वाह, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कसम देता हूं, पीछे देखेंगे हाथ को, अगर ईमान में जरा सी भी हरारत हो तो आपकी तालियों का शोर जाए उन बेशर्मों तक। मैं पढ़ता हूं कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, आज भी कुर्बान। क्या बात है यार, बहुत सुंदर। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान। ये मुस्लिम्स के इम्पोर्टेंस को कितना अच्छे समझाता है। पहला बंदा पढ़ता हूँ इस नज़्म का कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। वाह, मेरा दोस्त इम्तियाज है कहीं इस भीड़ में, मैं पढ़ता हूँ ये बंद इसके नाम करता हूँ कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए। क्या बात है, क्या बात। तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, इस तरह से सितम हम पे ढाए
इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, क्या बात, मुद्दतें वाह, हो गई मुस्कुराए नहीं। कभी कभी सोचता हूँ किससे शिकवा करूं, किससे कहूं अपने दिल का दर्द। हाँ, ये सितम ही तो है। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते। बहुत सारे मेरे हम उम्र नौजवान दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, लेकिन जब हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं और हमारे मोबाइल पर फोन आता है और जब हम जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि ये सितम ही तो है। ओ ये सितम ही तो है साहब कि हम बोर्डिंग पास लेकर के सिक्योरिटी चेक के लिए एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं, तो बोर्डिंग पास पर हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि ये सितम ही तो है, ये सितम ही तो है। कहीं ना कहीं अपना दर्द बता रहे हैं कि निर्भया के बलात्कार सही बात है। तिहाड़ जेल में बैठ करके इंटरव्यू देता है और वो इंटरव्यू प्रसारित होता है। वहीं दूसरी तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज जो नतीजा आया MIM पार्टी के सिलसिले में, और अभी नतीजे आना बाकी है, जो अब तक नतीजा आया, जो बिहार का नतीजा जिसमें MIM पार्टी के अब तक 5 उम्मीदवार कामयाब हुए और जुबली हिल से हमने जिस कैंडिडेट को सपोर्ट किया वो भी कामयाबी मिली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने अपने फजल और करम से हमारे इस फैसले को अल्लाह ने कामयाबी दी, अल्लाह ने अब रहम कर दिया। मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने MIM पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूं उन 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के तमाम राय दहिंदगान का, जिम्मेदारों का, मजलिस पार्टी के तमाम मेंबर्स का, जिन्होंने जनाब अख्तर उल ईमान साहब को कामयाब किया। अमूर से हमारे गुलाम सरवर साहब को बैसी से कामयाब किया, सरवर आलम को कोचादामन से कामयाब किया, तौसीफ आलम को बहादुरगंज से कामयाब किया और मुर्शिद आलम को जोकीहाट से। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे बिहार रियासत के सदर जनाब अख्तर उल ईमान साहब का, आफ्ताब साहब का, आदिल हसन साहब का और तमाम वहाँ के मजलिस के जिम्मेदारों का, कि उनकी बड़ी मेहनत कोशिशें रहीं कि हम इस 5 सीट पर कामयाबी हासिल कर पाए और बहुत से मुकामात पर हमको एक बड़ी तादाद में वोट भी मिले। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का जो रुकन असम्बली मालेगांव हैं, और महाराष्ट्र से जो तमाम मजलिस के जिम्मेदार आए, दिल्ली से आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। हैदराबाद से अहमद बराला साहब गए और वो जिम्मेदार थे अमूर विधानसभा के लिए, और जनाब माजिद हुसैन साहब का ख़ास तौर से जो तौसीफ आलम साहब की विधानसभा बहादुरगंज में मेहनत किए, और तमाम मजलिस के अरकान बल्दिया का जो बंगाल से भी आए, झारखंड से भी आए। बहरहाल एक कलेक्टिव इज्तिमाई कोशिश थी और मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूंगा। ख़ास तौर से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया, उसको अपनी आवाज़ बनाया, और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फैसला आया है, जहाँ से अब तक हमारे 5 मेंबर्स रुकन असम्बली और MLA बने, इंशाअल्लाह वो सीमांचल की इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं जो नतीजा बिहार में आया है वो एक अवामी नतीजा है, हम उसको कबूल करते और हम मुबारकबाद देते हैं और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं मौजूदा वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब का। और